धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। गलत की सपोर्ट करने वाले भी गलत होता है। जैसे बाबा जी क्या करते थे, वकील साहब जी, भाई बकरे को काटने वाला, खाने वाला, ले आने वाला और परोसने वाला, बकरे को मतलब जितने भी होते हैं ना, बकरे को ले आने वाला, काटने वाला, खाने वाला, देने वाला, बनाने, सब सारे दोषी होते हैं। गलत के सपोर्ट करने वाले भी गलत ही होते हैं। उनकी तरफ ध्यान नहीं देना अपने को। भाई वो ड्राइवर बाजीतपुर पहुंच गया, उस पर फूल बरसा रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं, अपना क्या लेते हैं। तो मैं सत्संग से बेनती यही करना चाहता हूँ, हमें भाई अपने सिमरन करो, इनकी तरफ ध्यान मत दो। जब हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो अपना ध्यान टूटता है और जिस उनका मेल साफ होता है। क्यों इतनी सारी साथ संगत लग रही है, उनका मेल साफ कर रही है, ड्राइवर ये ड्राइवर वो, उन पर फूल बरस रहे हैं, बरसने दो, अपना क्या इग्नोर करो। इग्नोर करना सबसे बड़ी मार है। और तुम सिमरन करो, सदगुरु पे छोड़ दो, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बेफिक्र रहो, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। भरोसा रखो सतगुरु पर। ऐसी बात नहीं है धरती हमें नहीं घूम रही, चांद सूरज तारे ऐसे नहीं बन गए। इतनी रोज रचना हो रही, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, देखो नंबर लग रहे हैं। कितने तो आ रहे हैं, जन्म हो रहा है, और कितने मर रहे हैं, जा रहे हैं, कितने आने को तैयार हैं। तो कोई ना कोई शक्ति है ना, उसको कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई सतगुरु बोलता है। तो हमारे बाबा जी सतगुरु थे, सतगुरु प्रकट कर रखा था उन्होंने यहाँ, इसलिए वो समदृष्टि भाव संत थे। सबको बाबा जी कहते थे, सब गट मेरा साइया सुन्नी सेज न कोई। सबके अंदर सतगुरु देखते थे, मालिक की रजा में राजी रहते थे। इसलिए वो कभी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहते थे। भाई जो कर रहे सतगुरु कर रहे ठीक है, जो कर रहे ठीक है, जो कर रहे ठीक है। तो मालिक कुदरत भी है ना, बड़ी फकीरों की बड़ी परीक्षा लेती है, पूरा तोलती है उनको भी। जब मंसूर को काटा गया ना, उसके हाथ काट दिए, पांव काट दिए, जब जीबा काटने लगे तो बोले रुको ठहरो। बोले हे मालिका, तेरे पास आने का रास्ता इन लोगों ने मेरे को बहुत एहसान कर दिया, आसान तेरे पास आने का। नहीं तो क्या पता जीवन में कोई गलती होती तो इससे मैं एक तिल चुके 100 चोटा खावे, कहीं दूर जाके गिर जाता। तो बड़ी दया मेहर करी इन्होंने, इनको कुछ मत कहना, माफ कर देना। तो ये तो संतों की महानता है। उनके दरबार में माफी माफी होती है, उनके हृदय में माफी माफी होती है। फिर मंसूर को सूली टांग दिया गया था। तो ये मालिक ही लेता है परीक्षा, तो वो खरे उतरते हैं। अपने को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपने को खूब सिमरन करना है। ठीक है, कानून ऐसी बात नहीं है भी कानून नहीं है, कानून है एक न एक दिन, पर देर है, अंधेर नहीं है। मालिक के दरगाह में थोड़ी देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इसलिए साध संग से विनती है, खूब सिमरन करे दब के, इनकी तरफ ध्यान ना दे। और जो इनके पास जा रहे हैं वो इन जैसी हैं, वो दोषी हैं सारे। जाने दो, अपना क्या लेता है, करेंगे सो भरेंगे, तुम क्यों भैया उदास। तो इसलिए अपनी साध संगत को चाहिए भाई खूब सिमरन करे दब के। यार जहाँ साध संगत इकट्ठी हो, जैसे 13 तारीख को चौटाला इकट्ठे होंगे सारे। क्यों, वो डेरा बाबा जी मैनेजर साहब जी के टाइम का ही बना हुआ है चौटाला, बाबा जी के हुक्म से बना हुआ। तो गुरदास जी नाम करा रहे थे, फिर वकील साहब जी को भी बोला था नाम करवा लो ना। बाबा जी बोले नहीं, नाम नहीं करवाना। वकील साहब जी ने मना कर दिया, बोले नहीं तेरे कोले रख, काम आऊगा तेरे। क्या भी तेरे काम आऊगा, तेरे काम का मतलब उनको क्या चाहिए, एक जगह छोटा सा कमरा चाहिए उनको। तो पर ये साध संगत के लिए है। वहां जाके आप देखोगे तो फीलिंग आएगी मैनेजर साहब वाली पुरानी, वैसे कच्चा फर्श, वैसी शांति, वैसे ही सेवा सिमरन, बिल्कुल भी अहंकार की बू ही नहीं है गुरदास महात्मा में भी। इतने पुराने होते हुए भी भाई मैं महात्मा हाँ मतलब ही नहीं, बोलते नहीं कुछ। वो कहते बस सिमरन करो, या सेवा चल रही है सेवा कर लो बस। तो अपने को सेवा और सिमरन बाबा जी सिखा के गए हैं, तो अपने को अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। जो मर्जी करे, ये बंदूक बाबा जी अपने को बता गए थे, इशारा कर गए थे। बंदूक जो बंदूकें रखता है, जो सिक्योरिटी रखता है, जो बाहर दिखावा करता है, उसके पल्ले कख नहीं।
अरे इसके इनके पल्ले तो कख अपने आप ही नहीं। जो महाराज जी ने जब चोला छोड़ा तो बताया क्यों नहीं भाई तुमने? जब महाराज जी ने चोला छोड़ा उस टाइम इन्होंने बताया ही नहीं। उससे पहले किसी को मिलने नहीं दिया, उससे पहले बाउंस रखता था। सारी जगत को पता है औकात है। हाँ, जिनको महाराज जी से प्रेम नहीं है, महाराज जी का जाने का दुख नहीं है, वो लोग इसके पीछे लग रहे हैं। लगे रहने तो अपना क्या लेते हैं। ये संसार नदी नाव संजोग, कबीर साहब कहते हैं भांत भांत को लोग रहे। इस दुनिया में भांत भांत के लोग हैं। बाहर मुखी है, बाहर के आडम्बरों को देख के, बाहर की भिंतियों को देख के इकट्ठे हो जाते हैं। मस्ताना जी ने कुत्ती के पूंछ के पीछे नोटों की माला बांध के उसको भगाया तो सारी दुनिया उसके पीछे भागी। बाबा बोले कुत्ती कुत्ती के पीछे माया कुत्ती, और माया कुत्ती के पीछे दुनिया कुत्ती। बेबी गरीब मस्ताने का यार कोई नहीं होया। तो अपने बाबा जी का यार आशिक नहीं है ये माया के यार हैं सारे। अपना क्या लेते हैं, धक्का खाने दो। तो अपने को इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपने को खूब सिमरन करना बैठ के। कहीं जाने के अपने को जाने की जरूरत ही नहीं बताया। बाबा जी ने कहा घर में रहो, एक अपना अलग कमरा बना लो, उसके बाहर लिख दो भाई ये रूहानियत का स्कूल है, और हमें इसके अंदर बैठ के रोज घंटा सवेरे घंटा शाम को सिमरन करना है। जो बाबा जी के टाइम नहीं बैठ सके तो उनको चाहिए भी आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को स्टार्ट करे बैठना। क्यों एकदम ज्यादा तुम करोगे तो मन बैठ नहीं दे देगा तुमको। तुम आधे घंटे से स्टार्ट करो। जो आधा घंटा नहीं बैठ सकता तुम 10 मिनट से स्टार्ट करो। 10 से 15, 15 से 20 ऐसे धीरे धीरे करके स्टार्टिंग कर दो अपनी सिमरन करने की। जब तुम सिमरन करने लग जाओगे अंदर से तसल्ली हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बाहर है, कहाँ जाना है बाहर? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनना है यूट्यूब पे सुन लो। सत्संग सुनोगे, सत्संग में बाबा जी लास्ट क्या कहेंगे? सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो। सिमरन पे सत्संग होता है। किताब उठा लो कोई भी, वाणी की उठा लो, सुखमनी साहब उठा लो, कोई भी उठा लो, वो कहेगा प्रभ के सिमरन सर्व के राजे। सिमरन करोगे सब कुछ बन जाओगे। मेन चीज सिमरन है, सिमरन है, सिमरन। बाबा जी ने सिमरन पे जोर दिया है। अपनी सारी संगत को भी चाहिए भी सिमरन पे जोर देना चाहिए। दुनिया में हाहाकार मच रहा है चारों तरफ, देखो कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों? ये ज्यादा चतर सियाणे है ना, मायाधारी अन्य बोले। मायाधारी थे अन्य और बोले, इनको प्रेम की आवाज तो दिखाई नहीं देती। इन्होंने क्या करा, पढ़ लिख लिए, ज्यादा मिसाइलें बना ली, अब लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। क्यों? सियाणे है ना, ज्यादा समझदार है, एडवांस दिखाई देने लगा, भविष्य की चिंता करने लगे हैं। फकीर क्या कहते हैं भी वर्तमान में जीना है, वर्तमान में, ना भूतकाल में जाना ना भविष्य की चिंता करनी है। जिनने पहले बनी प्रारब्ध पाछे बने शरीर, तुलसी अचरज मन ना धारे धीरे। पहले ही प्रारब्ध सतगुरु ने पैदा होने से पहले दूध का बंदोबस्त कराया कि नहीं कराया? आगे नहीं देगा वो तेरे को, क्यों फिक्र करता है? तो अपने को चाहिए सांस सांस सिमरन करे उस परमात्मा का, राम का, जिसको जो अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं है वो परमात्मा तो भाव का भूखा है। प्रहलाद को तो थंब में भी दिख गया था, यहाँ पत्थर में भी है। कोई शक्ति है, कोई राम है, कोई अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु कह लो, कुछ भी कह लो। एक लफ्ज है, ये तो कह गढ़े के 42 अक्षर है, 52 अक्षर, इनमें नहीं है। सतगुरु तो भाव में प्रेम का भूखा है। तो अपने को चाहिए खूब सांस सांस सिमरन करो। ठीक है साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। क्यों फिर कमेटी वाले कहते हैं आप नकल करते हो वकील साहब की, तो उनसे पूछना चाहिए कमेटी वालों से भी, वकील साहब की नकल नहीं करें, अपने गुरु की नहीं करेंगे तो किसी और की करेंगे। उनके पास रहे हैं सारी उम्र, उन्होंने पाले हैं, अपने जैसा बनाया है। तो पारस लोही को कंचन करे संत कर ले आप समान, तो किसकी करेंगे? वो कहते हैं संगत निराज होती है जी। भाई निराज होती है, जो निराज होते हैं वो होते रहो। हमें तो जो हमारे बाबा जी बता के गए, या तो सिमरन करो, या सेवा करो, या किसी को नेक उपदेश दो, या कोई पोथी पढ़ो। मन को वेला छोड़ोगे तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तो इसको 1 मिनट भी खाली नहीं छोड़ना। इससे या तो सेवा करो या सतगुरु का जिक्र करो। बाबा जी क्या करते मस्ताना जी पुत्र, पीछे से जुगाड़ी का नमूना होगा। ऊंट खा के जैसे जुगाड़ी करता है, ऐसे तुम भाई इसरार का जिक्र करना, सतगुरु का, श्रावण शाह का जिक्र करना। श्रावण शाह जी ने हमको क्या पढ़ाई करवाई, सतगुरु ने बेपरवाही मौज मस्तानी मौज के अंदर बैठ के सतगुरु ने क्या क्या खेल दिखाए। तो सारी उम्र हमारे महमदपुर में नाना जी यही जिक्र करते होते थे, मस्ता बाबा ने ये कराया, बाबा ने कुएं मिठे करे, बाबा ने फलाने का लड़का जिंदा कराया, बाबा ने उसके बहुत तसल्ली दिखाई। जैसे गदराने जिंद निकाला जिंद वाले कमरे में, जो पंछी महात्मा शब्द में बता रहे हैं ना। तो सब कुछ है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर डोले से भरम बुलाई। सब कुछ घर में, मतलब इस शरीर रूपी मंदिर में ही है सब कुछ।
यही असली डेरा है, यही मंदिर है, यही गुरुद्वारा 10वां द्वार। यहाँ आंखें बंद करो, रोज यहाँ आओ। हर मंदिर है शरीर, असली मंदिर शरीर है। जो भरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो भरमंड के अंदर है, शरीर के अंदर है, जो खोज करे उसको वही मिल जाएगा। तो अपने को सतगुरु से प्रेम है वो तो सिमरन करेगा। जिसको प्रेम नहीं है, जो बारमुखी है, धक्के खा रहे हैं। लोग मेला देखने जाते हैं, जाने तो ऐसे आडंबर बहुत बनाए घूम रहे हैं लोग, अपना क्या लेता है। तो अपने को निंदा नहीं करनी किसी के, खूब सेवा और सिमरन करना, ठीक है। इनका जिन्होंने हमारे महाराज जी के साथ इतनी बेअदबी करी है, जिन्होंने वो करी है, जिनको बाबा जी से प्यार है, वो तो जाएंगे नहीं भाई। बाकी दुनिया है, भीड़ है, क्या है। कलयुग जीव ज्ञान सुधनाई, देखा देखी राह चलाई। कलयुग के जीव है, इनको ज्ञान तो है नहीं, देखा देखी राह चलाई जा रहे हैं बस, ठीक है। अब अफसोस इस बात का होता है भी इतना जल्दी कैसे महाराज जी को भूल के ये किसी को अपने गुरु की जगह कैसे दे सकते हैं, अपने बाबा जी की जगह कैसे किसी पे फूल बरसा सकते हैं, जो जिनकी रूह 9 द्वारों में पड़ी है। तो महाराज जी का फकीर का चेहरा इस सब बातों का सबूत होता है। अपना आईना से चेहरा तो देखो अपना, अरे कहाँ महाराज जी का चेहरा। तो संत चले जाते हैं, मंत खड़े हो जाते हैं, मंतों की मंत सपोर्ट करते हैं पूरी। जितने भी है ना ये गद्दियां चल रही है, सारे मंत है, मंतों की मंत सपोर्ट करते हैं। इनको असली बात कह दें तो ये कहते हैं वो फलाना करता है, अपनी ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको सूली टांगो। इसलिए तो ईसा मसीह को सूली टांग दिया था, इस समस्त ब्रज की खाल उतार दी, योद्धा में पलटू को जिंदा जला दिया था। उन्होंने सच बोल दिया था, सच बोलने वाले को सूली टांग देते हैं, दुनिया है ये। इसलिए फकीर छुप के रहे, जुतियां गांठते रहे, कबीर साहब बेजा गूंजते रहे, फिर छुप के अपना गुरु गुरु करके यहाँ से निकलना है बस भाई। पराया देश है, दादे गए परदादे गए, आपो अपनी बारी, सब जग चलन हार। टाइम आया, जाना पड़ेगा। अभी ये इनको फकीरी एहसान लगता है, बड़ा मजा आ रहा है, दुनिया सलूट ठोक रही है, नमस्कार। जब कर्मों का बोझ आएगा पता लगेगा। नाम देना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा बोझ आता है। गुरु नानक साहब जो रास्ते में ऊंट पड़े, बोले ये नकली गुरु है, बाहर आप गुरु बनया, अपने पीछे लगाए। जो अपने पीछे लगाते हैं, सलूट ठोकते हैं, आगे पीछे गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है। इनको ये नहीं पता भी जाना है। तू 50 साल का हो गया, 60 70 पता नहीं 15 साल है, 10 साल है, असमानस की जात है, देखती छुप जाता है। जो तारा प्रभात पानी का बुलबुला देखते ही फुट जाता है। आदमी की इतनी औकात, क्या पता कब टाइम आ जाए, कब जिंदगी धोखा दे जाए, कब राम बुलावा आ जाए, जाना पड़ जाए। है ही नहीं याद है, मौत तो याद है ही नहीं, सतगुरु तो याद है ही नहीं, जाना याद ही नहीं है। भूल गया मैं भी हार्ड मास का पुतला, अपने आप को भूल गया। इसको भूल गया भी जेर में लिपट के पैदा होया। याद हो तो वो गलत काम करेगा ही नहीं, वो किसी का दिल दुखाएगा ही नहीं। बड़े बड़े गद्दी वाले दिल दुखा गए, बड़े बड़े गद्दी वाले जो कहते को आते भाई हम खुदा हैं, मैं राम हूं, मैं राम हूं। और हमारे बाबा जी सभी से प्यार करते थे। बाबा जी कहते सारे अपने, कोई पराया नहीं है। इस बात का लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, उनके प्यार का, उनकी दीनता का, उनकी नम्रता का नाजायज फायदा उठाया। उठा तो लिया, प्रकृति तो नहीं छोड़ेगी। राई राई का हिसाब है, देना पड़ेगा। लेके सांस ग्रास लेके खाना खाओ, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा। 9 उंगल दांत भजन करे तो उगले नहीं तो काटे आंत। आंत निकलेगी तो पता लगेगा। कर लो इस 10 साल और कर लो, फिर की हो जाऊगा। 50 दे हो रहे हो, 60 में बुढ़े हो जाओगे, बाद में हिसाब देना पड़ेगा तब। या डंबर तो यहीं रह जाएंगे। आज तक यहाँ एक कण रेत का कोई नहीं ले जा पाया, चाहे सिकंदर बादशाह होया, चाहे दुनिया का कितना बड़ा राजा होया, चाहे कितने बड़ा कोई अवतार होया, चाहे कितना बड़ा कोई फकीर होया, सबको ये पिंजरा काल का है, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये खाजा काल का है, काल का है, काल का है, ये यहीं छोड़ना पड़ेगा। उसका देश है ये त्रिलोकी, ब्रह्म की, जिसको काल भगवान बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, त्रिलोकी नाथ बोलते हैं। वो 24 घंटे सिमरन करता है सदगुरु का, इसलिए उसका देश चल रहा है। तो असली चीज बाबा जी ने सिमरन बताया, भक्ति बताई। तुम भक्ति करोगे तो यहां से निकल जाओगे, नहीं तो कभी कुत्ते बनोगे, कभी बिल्ले बनोगे। इनमें हम में फर्क क्या है? देखो, ये भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, हम भी खाते पीते बच्चे पैदा करते हैं। रोज का वही रूटीन, खा लो पी लो सो लो उठ लो, खा लो पी लो सो लो उठ लो। ये तो डंगर पशु भी कर रहे हैं। इनमें हमें फर्क क्या है? क्या मिली नरदेह बना काज कुछ अपना, पचो मत जग में जानियो रेन का सपना। सपना आता सच दिखाई देता, मौत आएगी पता लगेगा सपना ही है। फिर क्या अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 100 रुपये पूंजी खत्म हो गई, अब क्या है? बैलेंस खत्म है जेब में से।
अब तो 6 फुट की बॉडी किसी काम की नहीं है, इसमें से सांस, इसमें से तेल, मुँह क्या तेल सिमट गई, बाती ले चल होई, फिर क्या है, तेल खत्म हो गया, अब तो सांस रुई पूंजी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बनेगा। तो अपने को भाई मौका है, बाबा जी बोले खट गया सो खट गया, रह गया सो रह गया, इसलिए टाइम खराब न करके हम तो बेनती करते हैं संगत के चरणों में, भाई सांस सांस सिमरण करो बस, किसी के पीछे मत लगो, अपना सिमरण करो, यहाँ ध्यान लगा के बस, घर में रहो सिमरण करो, खूब सिमरण करो। तुम बाहर झगड़े हैं, झगड़ों में नहीं पड़ना, बाबा जी क्या करते, झगड़ों में पड़ना ही नहीं, अपने आप सदगुरु पे छोड़ दो, अपने आप हिसाब कर लेगा। सदगुरु पे छोड़ता ही नहीं, जब तक कहता मैं करूंगा, सदगुरु पीछे हो जाता है, भाई हाँ तू कर ले। जब हम कहते हैं सतगुरु तू ही करेगा, इतना बेनती अंदर करते बैठ के, भाव न रखे भी इनको सजा दे सतगुरु की मर्जी है, सतगुरु दे ना दे, जो पावे त्यो राग ले, तेरी रजा में राजी है। अपना क्या लेता है, क्या पता सतगुरु 10 साल और देना चाहे, एक बार खा ले पी ले, पता लग जाएगा। कितने दिन रहोगे, बाबा जी चले गए, मैनेजर साहब चले गए, मस्ताना जी चले गए, कृष्ण भगवान चले गए, श्री रामचंद्र जी चले गए, बड़े बड़े राजा आए चले गए, तो ये क्या मर रहेंगे? आप कौन से भूख मर रहे हैं? अपने घरों में कमी है कोई? खूब सिमरण करो, सेवा करो। तो अपने को खूब सिमरण करना, सेवा क्या है? सिमरण करना असली सेवा है। सांस सांस सिमरण करना पूरी त्रिलोकी को फायदा पहुंचता है। तो सारी संगत ने सिमरण तो दिया छोड़, और इनका सिमरण चालू कर दिया। इनका सिमरण चालू कर दिया तो इन पे फूल बरस रहे हैं, बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों? तुम धो रहे हो, मेल धो रहे हो, इनका कपड़े धो रहे हो इनके। इनको धोना छोड़ दो और सिमरण करना शुरू कर दो, और सब कुछ सतगुरु पे छोड़ दो, अपने आप कर देगा सतगुरु पे। सतगुरु अपने आप कर देगा। बाबा जी कितनी बार गए करते, बाहर के झगड़ों में पड़ गए, बस फिर क्या है, 20-20 साल। अपने इंडिया की अदालत का पता तो है ही अपने को, 20-20 साल लग जाते हैं। यहाँ हिसाब नहीं होता, यहाँ न्याय है नहीं, है ही नहीं है न्याय। गोलियां चलाई जिन्होंने, उनको तो गिरफ्तार ही नहीं करते। तो खूब सिमरण करो भाई। बाकी तो संगत सारी समझदार है, बाबा जी ने सबको बिल्कुल सारी पढ़ाई करा रखी है, अभ्यास सिमरण, जैसे बोलती तो नहीं है, कर भी रही है संगत सिमरण, ऐसी बात नहीं है। तो किसी के पीछे नहीं लगना, अपने अंदर वाले जिंदाराम के पीछे लगना, अपने अंदर वाले सतगुरु के पीछे लगना है। हमारे जैसे भक्ते बहुत घूम रहे हैं, किसी की नहीं माननी, बस वो काम करो जिससे सिमरण बने। बाबा जी कहते याद रखो, वो काम करो जिससे सिमरण बने। जिसको वकील साहब के दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई, उसको दुनिया में किसी के दर्शनों से तृप्ति होएगी नहीं, कभी नहीं होएगी। हम अंधे हैं, वो अपने आप ही अपने पास ले आएगा। अंदर से अंदर बेनती करो, सिमरण करो। बाबा जी बेपरवाह मस्ताना जी क्या करते, हम जाएंगे अपने गुरु से, श्यामण शाह से। पुत्र तुम जाओगे अपने गुरु से, जो जिस फकीर से नाम मिले है, जिस रूप में सतगुरु मिले है, उसी रूप से जाएंगे सारे। और कोई काम देता ही नहीं, चाहे कितना ही खुदा उतर आए, सतगुरु आए। तो मस्ताना जी से नाम लिया, वो जाएंगे मस्ताना जी के स्वरूप से, मस्ताना जी से। उनके लिए जो कुछ है मस्ताना जी है। जिन्होंने महाराज श्यामण शाह जी से नाम लिया है, वो महाराज श्यामण शाह जी के स्वरूप से जाएंगे। जिन्होंने मैनेजर साहब से लिया है, वो मैनेजर साहब के रूप, उसी से जाएंगे। जिस फकीर से, क्यों मालिक का कोई अपना रूप तो है नहीं, वो करंट है। वो तो साध रूप अपना तन तारा, संतों के रूप में आके हमको चिताया है। जिस रूप में आके सतगुरु ने चिताया है, उसी रूप में अंदर सतगुरु ने संभाल करनी है। हमारे दिल की सच्चाई ने काम करना है। हृदय साच और सब पाखंड पोजीवार, मालिक दिल की सच्चाई देखता है बस। चलो ठीक है साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। फिर क्या ज्यादा लंबी हो जाती है।